मैंने आपको कुछ काम की बातें बताई थी, याद है? रिपीट मारता हूं, पॉइंट फंक्शन हर जगह कंटिन्यूस, बगुला थीम, याद है ना? कोई एलएचएल नहीं, कोई आरएचएल नहीं, एक पॉइंट जहां पे है वहीं पे पैर रख के खड़े रहो। हाँ भाई, दूसरी बात, अगर एक फंक्शन कंटिन्यूस है और उसमें कोई कंटिन्यूस फंक्शन चला जाए, कंटिन्यूस, सही है ना? कंटिन्यूस में कंटिन्यूस होगा तो कंटिन्यूस, और कंटिन्यूस में इसके सिवा कुछ भी गया तो कोई गारंटी नहीं आया मेरी बात समझ में? मैं क्या बोला? मैंने ये बोला कि सपोज करो डिसकंटिन्यूस में कंटिन्यूस जाए, डिसकंटिन्यूस में डिसकंटिन्यूस जाए, कंटिन्यूस में डिसकंटिन्यूस जाए, है ना? तो आप अपनी तरह से कोई बात नहीं बोलोगे, कहोगे मे बी कंटिन्यूस, मे बी कंटिन्यूस, मे बी डिसकंटिन्यूस। लिख के रख लो कौन सा पॉइंट चल रहा था अपना, कुछ पॉइंट चल रहे थे ना, इनवर्स पे छठा था, ये सातवां लिख लिया, ये 6 है क्या? 6, ठीक है, लिख लो 6। डिसकंटिन्यूस में कंटिन्यूस जाएगा, डिसकंटिन्यूस में डिसकंटिन्यूस जाएगा, आप अपनी तरह से चू नहीं बोलोगे, ठीक है? आपको कुछ नहीं पता, आप तो कहोगे आने दे क्वेश्चन फिर बताऊंगा, ठीक है? हाँ, सिर्फ कंटिन्यूस में कंटिन्यूस इज ऑलवेज कंटिन्यूस, लिख डाला, आगे चलूं, है कि नहीं? मेरा पूछना बनता है आपसे, मॉड एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 5 इज ए कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस फंक्शन? अंदर वाला फंक्शन इज पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का बराबर ग्राफ होता है तो इट इज कंटिन्यूस। बाहर वाला मॉड इज कंटिन्यूस, तो ये कंटिन्यूस में कंटिन्यूस, तो इट इज कंटिन्यूस ऑलवेज, कंटिन्यूस ऑलवेज। डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में अभी कोई कमेंट नहीं, अभी अपन कंटिन्यूटी पढ़ रहे हैं, सही है? इट इज कंटिन्यूस ऑलवेज। कहानी बंद करूं, आगे चलता हूं, सही है? अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 7 पे आ जाओ। 7 पॉइंट, सही है? 7 पॉइंट क्या कहता है? 7 पॉइंट कहता है, पता है बहुत अचानक से मैं इसमें आ गया, मेरा ये वो प्रोटोकॉल नहीं था। सपोज करो एक फंक्शन एफ एक्स है, एक फंक्शन अगर जी एक्स है, तो आपके दिमाग में कितने तरह की क्रियाएं आ सकती हैं? पहला कि यार बैठे बैठे जोड़ लेता हूं, या फिर मैं इसे घटा लेता हूं, या फिर मैं इसे मल्टीप्लाई कर लेता हूं। डिवाइड करना और मल्टीप्लाई करना एक ही बात होती है, इसलिए उसको अलग से लेकर के एक और कॉलम व्यर्थ नहीं करूंगा, ठीक है? जो डिवाइड में होता है वही उसमें होता है, सही है? अच्छा, लेकिन ये अब इसके अंदर समझना, अगर ये कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस, तो ये कंटिन्यूस और ये भी कंटिन्यूस, मैंने समझना, लिख लेना आराम से, पहले सुन लो। अगर वो कंटिन्यूस, मतलब अगर ये दोनों एफ एक्स और जी एक्स कंटिन्यूस है तो उनका सम भी कंटिन्यूस होगा, डिफरेंस भी कंटिन्यूस होगा, उनका मल्टीप्लीकेशन भी कंटिन्यूस होगा, राइट है? अगर ये वाला फंक्शन कंटिन्यूस है और ये डिसकंटिन्यूस है, ठीक है ना, तो ये डिसकंटिन्यूस होगा, परंतु इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, इट इज मे बी, समझ रहे हैं? अच्छा, लेकिन अगर ये दोनों ही डिसकंटिन्यूस हैं तो शुरू से मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, मे बी कंटिन्यूस, मे बी डिसकंटिन्यूस, आने दो क्वेश्चन फिर सोचेंगे, सही है? मैंने क्या क्या लिखा समझना, ऊपर क्या लिखा हुआ है? सी 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 सी, क्या लिखा हुआ है? पहली लाइन में लिखा हुआ है सी 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 सी, मिटा रहा हूं 1 मिनट के लिए और फिर पूछूंगा। अब बताओ क्या लिखा था यहां? अगले वाले में लिखा है सी डी डी एम, लिख लिया? सोच लिया आपने? सी डी डी एम। ऊपर वाले में क्या लिखा था? नीचे क्या लिखा है? सी डी डी एम, राइट है ना भाई? सी डी डी एम, क्या लिखा था? लास्ट वाले में क्या लिखा है? डी डी एम एम, क्या लिखा है? डी डी एम एम, ठीक है? मिटा रहा हूं भाई, है ना? अब लिख लो आप, हो जाएगी टेबल तैयार फटाफट। क्या लिखा था ऊपर? सी, सही है? डी डी एम एम, सही है भाई? यहां तक की बात पकड़ में आ गई? अच्छा, पॉइंट नंबर 8 पे आ जाओ। पॉइंट नंबर 8, ठीक है? इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट कंटिन्यूटी टू रिमेंबर, इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट कंटिन्यूटी टू रिमेंबर, देख लिया? सबसे पहले लिख डालिएगा पॉलिनोमियल फंक्शंस, राइट है? पॉलिनोमियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, साइन एक्स, कॉस एक्स, पॉलिनोमियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, साइन एक्स,
cos x, tan inverse x and cot inverse x are always continuous, are always continuous, are always continuous. लिख लिया? अगले में लिखिएगा in x belongs to R, in x belongs to R, tan x and sec x tan x and sec x are discontinuous in x belongs to R, tan x and sec x, tan x and sec x. ठीक है ना? देखना, सुनना मेरी बात. आप में से क्या tan x का मतलब होता है sin बाई cos, इसका मतलब होता है 1 बाई cos. दोनों में नीचे क्या है? cos. तो जहां जहां भी cos 0 होगा वहां इससे दर्द होगा, वहां वो फंक्शन का ग्राफ टूटेगा. सही है? नहीं है? जहां जहां cos 0 होगा वहां इन्फाइनाइट बनेगा, और मैं ग्राफ को इन्फाइनाइट तक लेके जाऊंगा तो ग्राफ को वापस लाना भी पड़ेगा, तो टूटेगा ग्राफ. ठीक है ना? तो मेरे से अगर किसी ने पूछा x बिलोंग्स टू R में इसका ग्राफ कहां कहां डिसकंटिन्यूअस होगा, तो मैं बोलूंगा उसे जहां जहां cos x 0 है. ठीक है ना? और cos x 0 कहां होगा? x इज इक्वल टू ऑड पाई पे, ऑड पाई बाय 2. याद रहेगा? तो कहना मतलब लिख लेना इन x बिलोंग्स टू R, tan x and sec x आर डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू ऑड पाई बाय 2. किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा ऑड पाई बाय 2 को 2n-1 पाई बाय 2 लिख लेना चाहिए था? एक ही बात थी. ठीक है? ठीक है. बट इन डोमेन, बट इन डोमेन दे आर कंटिन्यूअस, बट इन डोमेन दे आर कंटिन्यूअस. अगर किसी ने वर्ड यूज कर लिया डोमेन, अगर किसी ने वर्ड यूज कर लिया डोमेन, तो आप तुरंत समझ जाना डोमेन है तो ऑलरेडी ये छट क्या है, ये हट चुका है, क्योंकि tan x का डोमेन ही होता है r माइनस ऑड पाई बाय 2. बात समझ में आई आपको? अरे tan x का डोमेन होता है ना r माइनस ऑड पाई बाय 2. तो जब ऑड पाई बाय 2 आपने हटवा ही दिया तो फिर क्या? तो आपके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी तो रिमूव हो गए, फिर तो कंटिन्यूअस बोलो. याद है ना? फिर तो आपने हटवा ही दिया. लेकिन अगर उसने x बिलोंग्स टू R लिख रखा है तो बहुत सावधानी से आपको समझ जाना चाहिए, नहीं यार बेवकूफ बनाता है. ठीक है? हाँ भाई, ये वाली बात समझ में आ गई? अच्छा, ये हुआ सेकंड पॉइंट, है ना? फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट पे आ जाओ. ठीक है? अब मैं ये इसमें जल्दी से निकल जाता हूं. cosec x एंड क्या बचा था? cot x. ठीक है? cosec x एंड cot x दोनों का दुश्मन साइन. cot का मतलब cos अपॉन साइन, cosec का मतलब 1 अपॉन साइन. कहां कहां दर्द में होगा? जहां जहां साइन x 0 हो, माने हाँ बिल्कुल. तो डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू n पाई. आगे चलो, पॉइंट नंबर 4 पे आ जाओ. आगे हाँ भाई, सिंपल सिंपल बातें कर रहा हूं. e की पावर 1 अपॉन x, e की पावर माइनस 1 अपॉन x, 2 की पावर 1 अपॉन x. ठीक है ना? ये सब चोर फंक्शन दिख रहा है आपको? या फिर log 1 अपॉन x. किसी भी फंक्शन के अंदर अगर 1 अपॉन x आ गया, इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0. ये सब x इज इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूअस है. सही है? लिख लिया? अगले पॉइंट पे आ जाएगा. ये यहां तक तो मेरे को क्या झकमार के लिखवाना पड़ता है. अब मेरे लिए काम की चीज आती है, पांचवा पॉइंट, है ना? पांचवा पॉइंट जरूर मेरे को पसंद है. लिखेगा लॉग फंक्शन, लॉग एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, इट डिसकंटिन्यूअस व्हेन एफ एक्स इज इक्वल टू 0. लिख लिया? पॉइंट नंबर 6 पे आ जाएगा. sec एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस व्हेन एफ एक्स इज इक्वल टू 0. लिख लिया? सेक का फंक्शन हो चाहे लॉग का फंक्शन हो, वो उस जगह पर दर्द देगा जहां अंदर वाला फंक्शन 0 हो रहा हो. राइट है? नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं. अगले में लिखिएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन, है ना? नॉर्मल लाइन है. ग्रेटेस्ट इंटीजर x एंड फ्रैक्शनल पार्ट x आर डिसकंटिन्यूअस एट एवरी इंटीजर, एट एवरी इंटीजर. कहने की जगह नहीं है, लेकिन फिर भी आप में से हर एक जने को पता होना चाहिए. अगर आपने कभी ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ बनाया तो आपको पता होगा हर इंटीजर पे उछल जाता है, हर इंटीजर पे ऊपर हो जाता है. तो इसका मतलब टूट के तो ऊपर हो रहा है. सही है? उसी प्रकार से अगर आपने फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ बनाया तो आपको पता होना चाहिए हर इंटीजर पे ये ब्रेक हो जाएगा, हर इंटीजर पे ये वापस नीचे चल होगा. सही है? जैसे 0 पर 1 पे 2 पे हर इंटीजर पे ये ब्रेक हो रहा है. तो इसका मतलब ये कि इट इज डिसकंटिन्यूअस एट एवरी इंटीजर.
मैंने बात करी है ग्रेटेस्ट इंटीजर x और फ्रैक्शनल पार्ट x की, ग्रेटेस्ट इंटीजर fx और फ्रैक्शनल पार्ट fx की नहीं करी है, सही है। और उसके लिए भी कोई बहुत लंबी चौड़ी तोप नहीं है, वो भी बहुत आसान है, उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे अभी, ठीक है। धीरे धीरे चल रहे हैं अपन, आ रहे हैं वहां तक, ठीक है। ये तो हो गया, नहीं ना, हाँ भाई अभी इस पे बात करूं, अगले लिखेगा, अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 8 लिखा, पॉइंट नंबर 8 लिखेगा कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन आर ऑलवेज, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन आर ऑलवेज कंटिन्यूअस, ऑलवेज कंटिन्यूअस, है ना भाई। अब इस पे भी आता हूं, कंटिन्यूअस फंक्शन, अरे क्या बोला मैंने, कांस्टेंट फंक्शन, हाँ मैं वही तो मैं सोच रहा हूं, है कि नहीं, हाँ नहीं थकान तो नहीं बोल सकता, कल तो 5 पीरियड हो गए थे, कल की अब तक है कि नहीं, हाँ हाँ भाई कल बहुत ज्यादा हो गया था, लिटरली बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। वो क्या होता है ना, फर्स्ट मंथ के अंदर अगर भाई जैसे बहुत दिनों के बाद पढ़ाते पढ़ाते पहला महीना आता है ना, तो फिर वो 5 क्लास है ना, ऐसा लगता है टूट गया, पहाड़ टूट पड़ा जिंदगी में, ठीक है ना। हाँ भाई लिखेगा कांस्टेंट फंक्शन आर ऑलवेज कंटिन्यूअस। जरा इसको समझने का प्रयास करें, कभी कभार फेंकने वाला इस तरह के चिल्लर फेंक देता है और बहुत बुरा लगता है कि यार एक बच्चा ढेर हो गया, ठीक है ना। किसी ने दे दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर में x² + 1, ठीक है ना। अगर ये क्वेश्चन दे रखा है तो ये चिल्लर है, चिल्लर लिटरली कह रहा हूं ये चिल्लर है। अगर उसने साइन की जगह 10 भी कर दिया होता तो भी ये चिल्लर था, क्योंकि आप में से सभी को पता होना चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर हर बार क्या देता है, इंटीजर, हाँ बिल्कुल सही बोला। किसी ने बीच में अच्छा बोला, इसको इंटीजर को घर पे n पुकारते हैं, याद है घर का नाम n है, इंटीजर बोले तो n, तो आप में सभी को पता होगा ये लिखा हुआ है sin nπ, ध्यान से सोचो, याद है। और अपॉन में नीचे एक पॉजिटिव नंबर, सही ना, नीचे एक पॉजिटिव नंबर है, नीचे अगर कल को मान लो ये भी 0 बन जाता तो मैं मर जाता ना, तो 0/0 मैं लटक जाता। लेकिन ये तो पता है ना, ऊपर वाला तो 0, नीचे पॉजिटिव नंबर, और ओवरऑल 0 डिवाइड बाई एनी पॉजिटिव नंबर इज 0। अगर ये 0 तो fx = 0, और fx = 0 माने कौन सा फंक्शन, अरे कांस्टेंट फंक्शन, और कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल बोथ, दोनों ही चिपका दो आप, तो लगे आता हूं, है कि नहीं खींच रहे हैं तो फिर पूरा ही लगा दो, ठीक है। हाँ भाई नेक्स्ट पॉइंट पे आइएगा, अगला पॉइंट है ना, y = सिग्नम 2x - 3, लो ये आपके लिए, ये तो आप ही बताओगे, सिग्नम 2x - 3 इज डिसकंटिन्यूअस एट, मैं वहां क्या लिखवा है, सिग्नम फंक्शन कहां डिसकंटिन्यूअस होता है, देखो ना पॉइंट नंबर 6 पे क्या लिखा है, सिग्नम fx कहां डिसकंटिन्यूअस है, व्हेन fx = 0, अरे लिखा है ना पॉइंट नंबर 6, यार वाकई में गड़बड़ हो गया मेरे साथ, है सिग्नम लिखना है आप, है ना, मैं कल ही इलाज करवा रहा हूं अपना, ठीक है। यार घर वालों को कहूंगा इतना मत झगड़ा करो यार, मेरे वहां पे मेंटल बैलेंस खोने लग गया, ठीक है। हाँ भाई सिग्नम fx इज डिसकंटिन्यूअस, है ना, व्हेन fx इज, आप लोग मैं तो भी देखो ये क्या देख रहे हैं बार बार 6, हाँ भाई सिग्नम फंक्शन कहां डिसकंटिन्यूअस होता है, 0 पर। आप ऐसे कितने लोगों को याद है सिग्नम का ग्राफ याद है, वो टूटा ही बेचारा 0 पे है, वो हाथ टूटा हुआ है बेचारे का, ऊपर प्लास्टर नीचे प्लास्टर है, ठीक है ना। आपको लग रहा है तलवार पकड़ी उसने, ठीक है, वो तो नाटक है फोटो खिंचाने के टाइम का बाकी तो प्लास्टर लगा हुआ उसके, ठीक है ना, टूट गया था। अच्छा सिग्नम 2x - 3 इज डिसकंटिन्यूअस व्हेन 2x - 3 = 0, तो कहना था x = 2/3, चिल्लर। आ जाओ अगला क्वेश्चन, y = अरे 3/2, हाँ नहीं ये गलती नहीं है, ये गलती नहीं है, मॉड x - 1 प्लस दे रखा मॉड sin x, यार कोई ढंग का डॉक्टर हो तो बताना जरूर, ठीक है ना। अरे नहीं मैं यहाँ पे ना अपने यहाँ पे PMT की क्लासेस लगती है ना, ठीक है ना ठीक है, उनमें से बड़े होकर के बनने वाला डॉक्टर की तरह मतलब सोच रहा हूँ कि वो ठीक करेंगे, ठीक है। लॉग में दे रखा है ब्रैकेट में 2x - 1 इज डिसकंटिन्यूअस एट, अब सुनना मेरी ध्यान से मेरी बात को, देखो जरा सुनो, ये कंटिन्यूअस, मॉड इज कंटिन्यूअस, x - 1 इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस में कंटिन्यूअस, मॉड इज कंटिन्यूअस, साइन x इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस में कंटिन्यूअस, सही है। लॉग फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है पॉइंट नंबर 5, और वो सही लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 5, लॉग फंक्शन कहां डिसकंटिन्यूअस होगा,
तो मुझे पता है डिसकंटिन्यूअस एट 2 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 0 पर। जहां अंदर वाला 0 होगा वहां तकलीफ देगा। तो 2 की पावर x इक्वल टू 1, इसका अंदर 2 की पावर 0 माने x इक्वल टू 0। तो ये अपने आप में कैसा है? डिसकंटिन्यूअस है। सही है भाई, बनेगा तो सही, कभी तो डिसकंटिन्यूअस होगा। तो डिसकंटिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस में कंटिन्यूअस इट इज कंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस सी याद है, सी प्लस सी प्लस डी, सी डी के आगे क्या लिखा था? हाँ, सी डी डी एम याद है कि नहीं? तो सी डी और प्लस होते ही डी एम, प्लस होते ही डी और इंटू होते ही एम। याद है, एफ एक्स प्लस माइनस डी एक्स, ठीक है ना? यहां अगर सी है, यहां अगर डी है, तो यहां डी है, प्लस या माइनस के टाइम पे डी करना है। तो इसलिए कंटिन्यूअस प्लस, इन दोनों का सम तो कंटिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस, एंड दैट इज डिसकंटिन्यूअस। तो ओवरऑल द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो क्वेश्चन ये मेरे से पूछा जाएगा, ये कहां डिसकंटिन्यूअस है? तो हमारे को पता है इस पूरी कहानी में एक ही काचर का बीज है जिसने मरवा दिया। समझ में आया? इसने मरवाया, ठीक है? एक ही बंदा है जिसने फंसा दिया हमारे को, इसने डिसकंटिन्यूटी दे दी, नहीं तो अच्छी खासी गाड़ी निकल रही थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पाता हूं। अब आपको ये बात समझ में आ गई? कम से कम नहीं करते, 4 से 5 क्वेश्चन आपकी शीट के रोक दिया मैंने, ठीक है? अचानक से पता नहीं कैसे सही टर्न अप हो गया मैं शीट की तरफ। अब मैं आता हूं थोड़ा इज्जत वाले क्वेश्चन है ना, ये सब तो क्या थ्योरी है, कुछ ऐसा नहीं है इसमें। आवाज क्या हो रहा है? तेज आ रहा है? कैसा आ रहा है? क्लियर नहीं आ रहा है? ट्रेबल और कम कर दूं? एक काम कर देना, बास कम कर देते, बास। अब ठीक है? अभी सही है ना? अभी ठीक है, काम चल जाएगा ना। मैं धीरे बोलूंगा वैसे, और चलो कंटिन्यूटी। हाँ लो ना, ये तो क्या अब इन्होंने पहचान में नहीं है इसलिए बोतल का कलर ही बदल दिया। हाँ भाई लिखेगा, आ जाओ। लिखेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर एफ एक्स टाइप क्वेश्चंस, ठीक है? अब एक साथ में मेरे को 2 चीजों को डील करना है, एक साथ मुझे 2 चीजों को डील करना है। एक मुझे डील करना है ग्रेटेस्ट इंटीजर को, और दूसरा किसको वो मैं बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए मुझे किसी ने कहा कि नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है ना फॉर एफ एक्स इजिकल टू, किसी ने दे दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इन 1 to 4। सही है? बड़े ध्यान से समझना, बहुत अच्छा एग्जांपल माना जाता है, बहुत अच्छा एग्जांपल। रेडी? तैयार है ना? है ना? हाँ भाई, ये चाहता है ग्रेटेस्ट इंटीजर और को कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है अगर 1 से 4 तक जाऊं तो। मान लीजिए मुझे ये इसके ऊपर बात करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अभी आपको बता चुका हूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है या ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स जो होता है वो हर इंटीजर पर डिसकंटिन्यूअस होता है। तो आप में से कोई बता सकता है एक्स अपने आप में जो अंदर वाला एक्स है वो कहां से कहां तक है? तो एक्स अगर 1 से लेकर 4 तक है तो 1 से 4 तक में कितने इंटीजर आते हैं? 1 2 3 4 इंटीजर आते हैं। इसका मतलब पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मस्ट बी 4। लेकिन है ना, बात को कंफर्म कर रहा हूं, मैं ग्राफ बना रहा हूं। अगर मैंने ग्राफ बनाया तो मेरे को पता है पहला पॉइंट यहां आ गया, इट इज 1। सही है? 1 पे, ठीक 1 पे ये ग्राफ ऊंचा होगा और ऊपर चला जाएगा, ठीक है? इट इज 2, दिस पॉइंट इज 2, ठीक है? ठीक 2 पे ये पॉइंट ऊपर हो चुका होगा और ये 3 पे जा चुका होगा, तो इट इज 3। राइट है? इट इज 3 नाउ। 3 पर ये बबल के पार जाएगा और इसको हिट करेगा, इट इज 4, ठीक है? नाउ इट इज 4। लेकिन 4 अगर ठीक 4 पे खड़े हो तो आपको एक आखिरी टेल एंड और बनाना पड़ेगा, ठीक है ना? मैंने इसके आगे का ग्राफ नहीं बनाया आपने। ठीक 4 पर अगर आपने लाइट फेंकी तो वो यहां हिट होगी, ये 4 पर आने वाली वैल्यू 4 दे रही होगी, इसके पहले वाली सारी वैल्यूज 3 दे रही होंगी, इसके पहले वाली सारी वैल्यूज 2 दे रही होंगी, इसके पहले वाली सारी वैल्यूज 1 दे रही होंगी। आपको गाड़ी सिर्फ यहां 1 के पार से देखनी है। अब आप मेरे को बताइएगा 1 पे मैं कहां हूं, इस बबल में या ऊपर? ऊपर। मैं यहां खड़ा हूं, सही है? अच्छा, इसका मतलब मैं क्या 1 पे डिसकंटिन्यूअस हुआ? मेरा डोमेन ही 1 पे। मैं जहां बाउंड्री पे खड़ा होता हूं वहां पे मेरे को क्या क्या चेक करना होता है? इस वाली बाउंड्री पे एक तो 1 चेक करूंगा,
और एक 1 प्लस, तो 1 और 1 प्लस दोनों यहाँ है। 1 पे यहाँ हूं, 1 पे यहाँ हूं, यहाँ दिख रहा है आपको 1 पे यहाँ हूं और 1 प्लस पे भी यही हूं। क्या मैं डिसकंटिन्यूस हुआ? माने मैं 1 पे डिसकंटिन्यूस नहीं हुआ, सॉरी मना कर दूं, है ना। अब आप बताओ 2 पर मैं कहा हूं? ऊपर, और 2 माइनस पर, 2 माइनस पर मैं नीचे हूं। 2 पर मैं ऊपर हूं और 2 माइनस पे मैं नीचे हूं, क्या मैं डिसकंटिन्यूस हुआ? तो मतलब मैं 2 पर डिसकंटिन्यूस हूं। अब आ जाओ 3 पे मैं कहा हूं? ऊपर, और 3 माइनस पर नीचे, इसका मतलब मैं 3 पे डिसकंटिन्यूस हुआ? हाँ हुआ। 4 पे देखना हो, 4 पे बचा के लाना। 4 पे कहा हूं? कहां? यहां पर, और 4 माइनस पर, 4 प्लस पे है ही नहीं, मैं जाऊंगा ही नहीं। 4 प्लस मेरे पास है ही नहीं, तो मैं कैसे चला जाऊंगा? आपको मेरी बात समझ में आई? तो इसका मतलब ये कि 4 और 4 माइनस ही चेक करूंगा। तो 4 पे मैं कंटिन्यूस मानूं कि डिसकंटिन्यूस? 4 पे मैं ऊपर, 4 माइनस पे नीचे, इसका मतलब 4 पे डिसकंटिन्यूस हटा दूं। अब आप में से ओके, हाँ कितने कितने, अरे सॉरी, हाँ डिसकंटिन्यूटी, तो कितने पॉइंट ऑफ डीसी आए? डिसकंटिन्यूटी एट 3 पॉइंट। ठीक है, इसका मतलब ये कि वो फंडा पूरा फंडा नहीं है। अगर कोई मेरे से पूछता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट कहां कहां डिसकंटिन्यूस होते हैं, तो मैं बोलूंगा हाँ हर इंटीजर पे डिसकंटिन्यूस होते हैं। लेकिन अगर उसने मुझे इंटरवल दे दिया तो मैं फर्स्ट बाउंड्री पॉइंट पे पैर रख लूंगा, इसे छोड़ दे भाई, पहले पे नहीं जाना, पहला तो तेरे को छोड़ना ही पड़ेगा। कहानी पकड़ में आई? ऐसे धीरे धीरे आ जाएगा। ये एक हुआ है ना। अब मैं आपको अगला सिखा रहा हूं, ठीक है। आप मेरे को कॉपी करने में बिल्कुल भी टाइम मत देना। मैं छोटे से शुरुआत करता हूं ना, मेरा साथ दुर्भाग्य है मैं एक साथ बड़ा भी उठा सकता हूं, ठीक है। लेकिन मुझे पता है फिर जितने स्टूडेंट्स को मैं सेटिस्फाई करना चाहता हूं उतनों को मैं नहीं कर पाऊंगा। ये पता है क्या हुआ है कि किसी ने पीछे के स्पीकर भी ऑन करें। हाँ भाई आओ, करूं मत, है ना। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करूं अभी, ठीक है, हल्के हल्के साफ है। अच्छा मेरी काम की बात सुनो, ये तो हुआ चिल्ला, थोड़ा संख्या बढ़ाओ इसकी। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में पूछा होता fx बराबर में यहां दिया होता ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x, ठीक है ना। 3x ज्यादा हो जाएगा, आप गिन ही नहीं पाओगे, अनले आने दो, ठीक है ना। इन x बिलोंग्स टू किसी ने दिया हो तो 1 to 2, और मेरे से किसी ने पूछा हो तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इस फंक्शन के लिए। अब की बार मैं इसका ग्राफ नहीं बनाता, क्योंकि ग्राफ बनाना बहुत मुश्किल हो जाता आपके लिए। सीधी सी बात करता है, x कहां से कहां तक भाई? 1 से लेकर 2 तक। अंदर कौन है? 3x। कहां से कहां तक? 3 से लेकर के 6 तक। 3 से लेकर 6 तक कितने इंटीजर आए? 3, 4, 5, 6। किसको पैर से दबाना है? पहले वाले को, है ना। तो कहने मतलब ये कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ना, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आर 3 ओनली। अगर किसी ने पूछा कौन कौन से, तो मैं बोलूंगा, सुना, कौन कौन से, मैं बोलूंगा 4/3, 5/3, 6/3। नहीं है। अगर किसी ने मेरे से पूछा कौन कौन से, तो 4, 5, 6 नहीं बोलूंगा, 3 भी तो वापस दूंगा। आंसर तो x में देना है ना, x तो 1 से 2 में है। नहीं है आपको मेरी बात आ गया? छोटा सा है, लेकिन ये छोटे सा क्वेश्चन भी आपको तला देता। आ जाऊं आगे। अब मैं ऐसे क्वेश्चन नहीं करूंगा ना, ये मेरी इज्जत के खिलाफ है। आ जाता हूं बी क्वेश्चन सेकंड। एक ही बारी में अब सीधा रॉक स्टार। साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर, साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है ना। एट एक्स इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4। आपको ध्यान है ना मैं कितने करने वाला हूं? इनमें से कोई एक, सही है, और बाकी है ना, बाकी आप करने की बात स्वीकारोगे बस, है ना। अच्छा, क्योंकि आप करने वाले तो हो नहीं। हाँ भाई, अब इसमें आ जाऊं, एक पे चेक करके दिखाता हूं, ठीक है। एट एक्स इज इक्वल टू 1, कितने लोगों को पता है कि मुझे क्या क्या चेक करना है? 3 बातें, f1 माइनस f1 प्लस f1, ठीक है, सी एग्जैक्टली 1, ठीक है। अब आप मेरे को बताने वाले हो f1 माइनस का मतलब मुझे क्या करना चाहिए? x की जगह 1 माइनस h, तो मुझे लिखना चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर में साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1 माइनस h, और 1 से कम होते ही साइन 0, और साइन 0 0, और 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर खत्म। इतना जिनको नहीं समझ में आया वो और जल्दी समझेंगे अगली बार। क्या समझ के रखना है अपने को, x की जगह कितना? 1 प्लस h। ग्रेटेस्ट इंटीजर में साइन x की जगह 1 प्लस h, और 1 प्लस h का 1, साइन 1, साइन 1 का मतलब साइन 60 डिग्री, 57 डिग्री, साइन 57 डिग्री। अरे ये तो चक्कर ही आ गया।
साइन 57 डिग्री में कहां चले गए? यही तो मजा है कि नहीं? कितने लोगों को लगता है ऑलमोस्ट √3/2? 60 डिग्री होता तो √3/2 होता, 57 माने ऑलमोस्ट √3/2। √3/2 एक से कम की ज्यादा? एक से कम, सही है ना? एक से कम। भाई की पोटली खुल गई भाई, 0 बच गया। LHL RHL तो भिड़ गया, नहीं आया। अरे अभी भी नहीं आया, √3/2 है ना, सोचना कर जाके है। अच्छा F1 साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर माने साइन 1, और साइन 1 माने एक से कम। सोच लेना आप, अभी भी सिखाया था। आंसर 0। इसका मतलब कंटिन्यूअस। हाँ भाई, आप में से सभी को पता है ना, आपकी आत्मा यहाँ एक बार के लिए फड़फड़ा गई थी कि साइन 1 ये है ना। चलेंगे नेक्स्ट। अब थोड़ा अच्छा लगा मुझे, है? उम्मीद रखिएगा कि मतलब मैं आपको लास्ट में तो बिल्कुल एकदम घुटनों पे ही लगा दूंगा। जितनी दूर तक खींच सकता हूं ना, उतनी दूर तक तार लगाऊंगा मैं इसके। लेकिन आपको कोशिश करना कि आप बैलेंस नहीं खो अपने, लगे रहना आप, है ना। Check continuity at x is equal to 0. Ready? करें मत, है ना। अरे असंभव आसान है। कितने लोगों को फंडा याद है गरीबों वाला? जहां मना करे तो पहली बात तो ये लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी, है ना। लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी लिमिट एक्सटेंड टू 0 x² इंटू 1/x²। क्वेश्चन ही खत्म कर दूंगा। आप बोलो एक लाइन में बिल्कुल खत्म। बस आपको याद दिलाने की देर है। x की जगह 0 रखते ही ग्रेटेस्ट इंटीजर इंडिकेटिव वैल्यू कितनी दे रहा है? इनफाइनाइट देने वाला है, हाँ या ना। किसी को याद है कि अगर अंदर वाला देने वाला है, अगर अंदर वाला जो है वो इनफाइनाइट जा रहा हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू x ही होता है। याद आया? लिमिट एक्सटेंड टू इनफाइनाइट पे ग्रेटेस्ट इंटीजर x ही होता है। तो ये बेवकूफी है, ये क्वेश्चन करना ही बेवकूफी है। x² इंटू 1/x² लिखा है, काट दूं। आंसर इज 1। लिमिटिंग वैल्यू 1, फंक्शनल वैल्यू 0, है ना। और फंक्शन वैल्यू माने f0 इज इक्वल टू 0, मतलब नॉट इक्वल टू LV, है ना। फीवर तो हुआ है कि नहीं? तो कहना लोग, लेकिन समझ रहे ना जिसका मतलब क्या बोलूं? डिसकंटिन्यूअस। सही है। एक प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं, है ना। fx इज इक्वल टू में एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं। x मल्टीप्लाइड बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2/x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3/x, ठीक है। एंड डेट डैश 100/x, सही है। कब? जब x इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और याद रखा 50-50 जब x इज इक्वल टू 0। चेक कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0। गारंटी किसी को दे देना, गारंटी किसी को दे देना जिसने ये बकवास नहीं सुनी है। क्या कहता हूं? सोचा आंसर बोलना, कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? सोच के बोलो। क्या करना, क्या पहला काम क्या करूं? पहला काम क्या करूं? अरे लिमिट एक्सटेंड टू 0 x मल्टीप्लाइड बाई, बोलो 1/x, कितना? 2/x। आगे बोलते जाओ 3/x। और लास्ट में क्या करूं? 100/x। नहीं आया? और इसका मतलब सारे क्या देने वाला है ये? क्या करूं इनका? एज इट इज बाहर आ जाओ।
तो ये हो जाएगा x इंटू 1/x प्लस 2/x प्लस 3/x, ऐसे बढ़ते बढ़ते कहां तक 100/x। इसका मतलब क्या समझूं? इसका मतलब x मल्टीप्लाइड बाई x नीचे 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके कहां तक 100। और आपको पता है ये और ये कटा कितना आया 50-50, सही है, इज इक्वल टू f0 कंटिन्यूस, सही है। सिंपल क्वेश्चन एंड गुड क्वेश्चन, सिंपल बट गुड क्वेश्चन है ना, नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आता हूं। अरे तो देने वाले क्वेश्चन है, वो शीट का है ना। आप ही का काम है, करिए। क्या बोला? कंटिन्यूस। अरे तो करा हुआ क्वेश्चन होगा ना। आप में से किसी को अगर याद होगा तो लिमिट एक्सटेंड टू 0 मुझे क्या लिखना है, साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉसेक्स अपॉन में नीचे कितना, किसी को याद है कि लिमिट एक्सटेंड टू 0 पे कॉसेक्स की वैल्यू ग्रेटेस्ट 1 से कम, चाहे उधर जाऊं चाहे इधर जाऊं, याद है ना, कॉस 0 के आसपास, 0 के आसपास, चाहे मैं इधर जाऊं चाहे मैं इधर जाऊं, दोनों केसेस में 1 से कम हूं। 0 पर 1 हूं लेकिन 0 के आसपास ही हूं, तो 1 से कम होते ही 0, दैट इज साइन 0 अपॉन 1 प्लस 0 बोले तो 0, और ये f0 है। कंटिन्यूस, सिंपल। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे बात करें, रेडी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। है ना, ऐसा ही प्यारा सा क्वेश्चन, बिल्कुल आपको बहुत ही पसंद आएगा। Check continuity at x is equal to 0. क्या हो गया? अगर आप ध्यान से देखोगे तब आपको वो कमजोरी इस क्वेश्चन की पकड़ में आ गई। कुछ को तो आ गई, कुछ को आने वाले टाइम में आने वाली है। बहुत ध्यान से। क्या फ्रैक्शनल पार्ट में कुछ भी लिखा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, अकेला एक बॉम्ब ही काफी है। आपको पता होना चाहिए ये 0 है। ग्रेटेस्ट इंटीजर में फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है, अपने आप अंदर कुछ भी बैठा हो ये होता ही 0 है, और 0 होते ही गुणा में 0 आ गया। इसका मतलब आपका फंक्शन क्या बन गया, एक्चुअल में फंक्शन दिया हुआ है 0 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, और 0 पर भी 0। माने ग्राफ समझोगे ना, तो ग्राफ क्या पता है, अगर आप 0 पर नहीं हो, माने आप या तो इधर हो या इधर हो, तो आपका y इक्वल टू 0 है, माने ये लाइन ग्राफ है। और अगर आप 0 पे खड़े हो तो 0 है। अब बताओ ये लाइन कैसी है? कंटिन्यूस, इट इज कंटिन्यूस। जीरो पर नहीं हो तब भी आप 0 हो, और 0 पर भी 0 हो, सही है, दोनों ही केसेस में। आपको ये कहानी पकड़ में आई? ये प्रॉपर्टी, ग्रेटेस्ट इंटीजर में फ्रैक्शन पार्ट 0 होता है। ठीक है, आगे चलो, है ना, इजी फंडे। हाँ भाई, मॉड में 4x माइनस 5 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, जब x इज ग्रेटर देन 1, और ग्रेटेस्ट इंटीजर में cos पाई x जब x इज लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, चेक कंटिन्यूटी। ठीक है, कंटिन्यूटी इन x बिलोंग्स टू
0 to 2, 0 to 2, ठीक है। ठीक है, चेक कंटिन्यूटी इन 0 to 2। ये जरूर आप प्लीज बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। देखिए साहब, ये क्या क्वेश्चन ऐसा नहीं है आपके दिमाग में आ रहा होगा मेरे को 1 पे चेक करना है, मुझे 1 पे नहीं करना चाहिए, मुझे पूरे इस इंटरवल में चेक करना है, सही है। तो पहली बात तो पहला पॉइंट ही है कि x इक्वल टू 1 पर चेक नहीं करना। पूरा इंटरवल है ना, देखना है कहां कहां लफड़ा है, सही है भाई। अब आपको पता होना चाहिए कैसे आखिरकार, कैसे सर मेरे को क्या पता कहां कहां लफड़ा है, मैं कहां कहां ढूंढता फिरूंगा। अरे यार तेरा क्वेश्चन तू नहीं ढूंढेगा तो कौन ढूंढेगा। दूसरा, सही है, देख इधर दिमाग लगा, x अगर 1 से बड़ा है, पहले इधर दिखा देता हूं, ये छोटा इलाका है जल्दी देखने में आ जाएगा। x अगर 1 से बड़ा है, मॉड को कोई लफड़ा नहीं है, मॉड कंटिन्यूस होता है, तो ये तो कंटिन्यूस है, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर x इंटीजर पे डिसकंटिन्यूस होगा, नहीं है। मॉड 4x माइनस 5 में ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है ना, समझना, ये सिर्फ x 1 से बड़े पे ही काम करेगा। मैंने आपके पास कितना इलाका बचा, आपके पास इलाका है 1 से लेकर 2 तक का, क्यों, क्योंकि आपको तो 0 से 2 में ही देखना है ना, आपको कोई इन्फिनिट तक थोड़ी ना जाना है, 0 से 2 तक में तो देखना है, 1 के आगे काम करता है। और आपको पता होना चाहिए ये, इसको कोई लफड़ा नहीं है, नो प्रॉब्लम से, ये तो नो प्रॉब्लम जोन में खड़ा है कि इसको कोई प्रॉब्लम, इससे प्रॉब्लम है इंटीजर पर, इंटीजर पर प्रॉब्लम, समझ में आया। अब आप बताओ 1 के आगे 2 तक कौन इंटीजर है, तो मतलब चेकिंग पॉइंट इज 2 ओनली, चेकिंग पॉइंट x इक्वल टू 2 है, और कहीं चेक ही नहीं करना बनता, तो मैं क्यों पागल थोड़ी ना, मैं सब जगह चेक करूंगा। एक काम तो खत्म हुआ, चल भाई ऊपर वाले तू निपटा, नीचे वाले आजा। अब नीचे कौन है, नीचे वाले पे कौन खड़ा है, पॉइंट नंबर 3 में आ रहा हूं, राइट है, पॉइंट नंबर 3 का आ जाओ। पॉइंट नंबर 3 क्या कहते हैं, पॉइंट नंबर 3 में कौन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर में cos pi x, ये कब काम कर रहा है, x इज लेस देन इक्वल टू 1। आपने से किसी पता है इसके पास कितना जोन है, 0 से लेकर के 1 तक का, और अंदर बैठा है cos pi x। अब आपको यह सोचना है कि 0 से 1 में cos pi x, पहले दिखाता हूं, x आपका कहां से कहां तक है, अंदर cos के साथ कौन है, pi x के लिए जोन कहां से कहां है, 0 से pi, 0 से pi तक में cos कितने इंटीजर पॉइंट दिखाता है, ढूंढो। 0 से pi तक में cos के इंटीजर पॉइंट दिखा रहा हूं मैं आपको, देखो ये cos है, इंटीजर कहां का दिखाया, cos pi x यहां 1 दिखाता है, cos pi x की वैल्यू 0 पर 1 होगी, नहीं आया। जैसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1 जाएगा उसको फील आएगी अंदर इंटीजर आया, वो शेक मारेगा, ठीक है, कह रहे इंटीजर है, याद है ना बैल क्या सही है, नहीं आया, अरे देखा ना, तो वो जैसे आपने बाय द वे 1 पे रखा उसको फील आ गया इंटीजर है, गुड गुड, ठीक है ना, अपने को फील आएगा यार कुछ गड़बड़, कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी पटकेगा, ठीक है, नहीं चेक करना पड़ रहा है, ठीक है। तो मेरे को कहां चेक करना है, एक तो x इज इक्वल टू 0 पर, दूसरा ये जगह, क्यों, क्योंकि इस जगह पे cos कितना हो रहा है 0, अगर ये जगह कौन सी है π/2, लेकिन आप बताओ πx बराबर π/2 माने x की वैल्यू 1/2, तो दूसरा पॉइंट हो गया चेक का 1/2। अब तीसरा इंटीजर कहां बन रहा है, -1 पे, अरे तीसरा पॉइंट कहां बन रहा है, -1 पे आया, इस जगह पर cos pi x अंदर -1 देगा, अंदर वाले को फील है इंटीजर आ रहा है, वो पूछवाएगा ना कौन सी जगह भाई है, पाई, सोचो पाई x बराबर पाई माने x इज इक्वल टू 1, तो मुझे कितनी जगह चेक करना है ओवरऑल, 4, 0, हाफ, 1 एंड 2, तो मेरे को 4 जगह चेक करके जाना पड़ेगा, नहीं है आपको समझ में, ये बात आपकी खोपड़ी में उतरी, अरे बड़ी धांसू चीज है यार, एक बार अगर आपके दिमाग में उतर गया ना कि मुझे अंदर वाले जब पूछ पूछ के हर इलाके पे, क्योंकि ये तो बिल्कुल लैंडमाइन जैसा है, 4 ही तो जगह चेक करनी है, बाकी तो सेफ है, सही है, नंबर पूरे देके जाएगा। और ये भी मान के चलो कि अधिकतर बच्चों में 40% स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना जिनमें इतनी सीखने की कैपेबिलिटी होती है, हाँ हाँ हाँ, और क्या अंदर वाले का, ये हमारा खेल, ये कहां का तकलीफ में, ठीक है, आ जाओ इस पर आ जाओ, आ जाइएगा। सबसे पहले मैं x इज इक्वल टू कहां चेक करके दिखाऊं,
जीरो पे, सबसे आसान है ना। अब आप मेरे को बताने वाले हो x इज इक्वल टू जीरो। x इज इक्वल टू जीरो पे फंक्शन कौन सा काम करेगा, ऊपर वाला के नीचे वाला? नीचे वाला, सही है। तो मैं किसको चेक कर रहा हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर cos पाई x को। रेडी, कितनी जगह चेक करूंगा, f0 प्लस और f0 माइनस, खटाखट चेक कराओ मेरे को। एक मिनट, जीरो पर तो मैं यहां खड़ा हूं, तो मेरे को जीरो माइनस तो चेक करने की जरूरत है ही नहीं है। ओके, बाउंड्री पे ये भी फायदा है, तो जीरो माइनस हटा लो, सही है, दो ही है। अब बताने वाला आप x इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू जीरो रखते ही cos पाई इंटू जीरो का ग्रेटेस्ट इंटीजर, माने cos जीरो वाले तो 1 का 1, राइट है। आ जाओ, cos पाई इंटू x की जगह 0 प्लस h, सही है, और आगे पीछे h की जगह जीरो रखेंगे, वापस 1। ये अंदर वाला जीरो बनेगा ना, अंदर वाला तो 1 ही बनेगा। नहीं, हाँ, सोचने की जगह है। अब आप मेरे को सोचवा रहे हो, किसी को याद दिलाता हूं। मैं याद दिलाना पसंद करूंगा, कभी हमने ये काम किया है, कैसे किया है, कारण बताता हूं आपको, बिल्कुल याद दिलाऊंगा। ये बन गया cos पाई h, सही है। पाई की वैल्यू एक बार ले लेता हूं 3, h की वैल्यू ले लेता हूं 0.1, बोले तो 0.3 जीरो से आगे। अगर मैं जीरो से जरा सा भी आगे चला, तो जीरो से आगे चलते ही मैं जैसे 0.3 पे पहुंच गया, तो मेरी वैल्यू 1 से कम हो गई, और 1 से कम होते ही जीरो। इसका मतलब क्या बोलूं, फंक्शन जीरो पर डिसकंटिन्यूअस, तो बोल गया डिसकंटिन्यूअस। एक और जगह चेक करूंगा, बस एक जगह आप कर देना। अब भी बोलो कहां चेक करा रहे हो, 2 पे, हाफ पे, 2 पर, हाफ पर, 1 पर, बोलो गंदी जगह करवा लो आप। हाफ ले लूं, x इज इक्वल टू हाफ। मेरे को खुद को गंदी जगह पे पसंद है। मेरे को पता है क्या, कि मेरे को पता है अगर मैंने हाफ आपके लिए छोड़ दी ना, आप नहीं करने वाले, ठीक है। हाफ पे चेक करके दिखा रहा हूं। मुझे कितनी जगह चेक करनी है, f हाफ प्लस और f हाफ माइनस। आप खटाखट मेरे साथ सोचो, राइट है। cos ग्रेटेस्ट इंटीजर है पाई इंटू हाफ, cos पाई बाय 2 जीरो का ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो। आ जाओ जल्दी से दौड़ के, cos ब्रैकेट में कितना, पाई इंटू हाफ प्लस h, सही है भाई, हाफ प्लस h। इसका मतलब cos ब्रैकेट में पाई बाय 2 प्लस पाई h, सही भाई। पाई बाय 2 से आगे चल रहा हूं, ध्यान से, cos पाई बाय 2 यहां है ना भाई। पाई बाय 2 से जरा सा भी आगे गया तो मैं नीचे आ गया, पाई बाय 2 प्लस जरा सा भी इधर होते ही मैं, है ना, जीरो से कम, बाई ग्राफ -1। याद है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर में कभी भी ट्रिग्नोमेट्री हो बिना ग्राफ के नहीं जाने का, कहीं पढ़ा होगा लिमिट के दौरान, बार बार बोला था। अब इस बात हूं, इट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर में कितना, cos पाई इंटू हाफ माइनस h। जल्दी से आता हूं, ये हो जाएगा cos ग्रेटेस्ट इंटीजर में कितना, सोच लिया हमने, क्या सोचा, पाई बाय 2 माइनस पाई h। पाई बाय 2 से पीछे जाऊं, पाई बाय 2 से पीछे जाते ही थोड़ा सा ऊपर गया, मैंने जीरो से बढ़ा तो जीरो, तो आंसर इज जीरो, सही है। क्या बोलूं, कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस, पहले का आंसर जीरो। अच्छा, डिसकंटिन्यूस, वैसे अपन ने पता है फोर्स जबरदस्ती लगा ली तीसरी लाइन पे, डिसकंटिन्यूस तो वैसे ही हो गया था, ऊपर ही हो गया था ना, सही है। नहीं आया कॉपी, अभी कोई सही जगह पकड़ में आना चाहिए ना, जब आप क्वेश्चन करो ही करो सब। तब तक जब तक आप ये कॉपी कर रहे हो, मैं अपनी कमेंट्री जारी रखूं। ये 1 2 3 पॉइंट्स है ना, यही है सबसे काम के, क्योंकि आपको क्वेश्चन देखते थोड़ी ना ये लिखा हुआ मिल जाएगा कि आपको इन्हीं जगह चेक करना है, चेक तो आप ही को करना था, है ना। अच्छा, मैंने एनएसएम से पूछा था, वो तो कह रहे थे कंटिन्यूटी कल खत्म हुआ है, डिफरेंशियबिलिटी विल टेक 3 more days, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है fx इज इक्वल टू कितना, मॉड ग्रेटेस्ट इंटीजर में x माइनस 1 इंटू x माइनस 1, सही है। और चेक करना है हमारे को, ठीक है ना, चेक कंटिन्यूटी इन 0 to 3। फिर इंटरवल में चेक करवा रहा हूं, पॉइंट पे नहीं करवा रहा। आप मुझे बताने वाले हैं कि कितनी जगह पे धक्का लगने वाला है। एक मिनट आगे आप, हाँ भाई, अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर में कौन है, x, अंदर है x माइनस 1 माने x,
माने हमने आज कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का कोई क्वेश्चन किया है? हाँ या किया है कि नहीं किया है कि नहीं? ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन कहां कहां डिसकंटिन्यूस होता है? हर इंटीजर पे, हर इंटीजर पे। हमारे लिए एक्स कहां से कहां तक है बताओ जल्दी से। एक्स है 0 से 3 तक, सही है कि नहीं? तो x -1 कहां से कहां में होगा? -1 से 2। -1 से 2 तक कितनी जगह डिसकंटिन्यूस होगा? -1, 0, 1 और 2, सही है? जिसमें से ये हटा देता हूं तो कितनी जगह रहेगी? ये। तो डिसकंटिन्यूस एट, क्या क्या बोलूं? डिसकंटिन्यूस एट 1, 2, 3। एक्स में जाऊंगा ना वापस। आप तो x -1 में खेल रहे हो ना अभी। x में जाओगे तो 1, 2, 3। ये मान नहीं समझ में आ रही आपको? अरे याद है वो 2x 3x वो डिवाइड बाई 3 वापस भी तो देना था, नहीं आया? हमें आपसे एक मिनट, तो मतलब पॉइंट एंड डिसकंटिन्यूटी के 0, 1, 2, ठीक है? लेकिन x की नजरों में 1, 2, 3। एनीवे अगर एक नॉर्मल आदमी होता तो वो तो ये कहता ना मैं तो सब जगह चेक करूंगा, 1 पे, 2 पे, 3 पे और 4 पे। वो तो सभी जगह चेक करता। अगर 0, 1, 2 है ना, तो x इक्वल टू 0 पर, 1 पे, 2 पे, 3 पे। अब मेरे को बताओ 0 पे चेक करते हैं भाई। अगर मैंने 0 पे चेक करा तो मैं चेक करूंगा 0, सही है? F0 और F0 प्लस, कारण बताओ? बाउंड्री पे खड़े हो, बाउंड्री पे खड़े हो ना, 0 या 0 प्लस। अच्छा 0 पर वैल्यू लिखो, 0 पे बताएं कितना ग्रेटेस्ट इंटीजर? -1 और ये कितना? -1, श्योर? अच्छा इसमें बताना -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, -1, -1, 1 और 1 का मॉड 1। अब 0 प्लस पे आ जाता हूं, रेडी? यहां पे आ रहा हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर में -1 प्लस h और मॉड सिंपल ब्रैकेट में -1 प्लस h, सही है? अच्छा अब बताना -1 प्लस h, -1 से एक मिनट, -1 प्लस h किधर होता है? इधर या इधर? इधर। और इधर होते ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, तो इट इज -1 मल्टीप्लाइड बाई -1 प्लस h, सही है? मल्टीप्लाई खोलो, कितना है? 1 माइनस h और h की जगह 0, आंसर 1। तो इसका आंसर 1 और इसका आंसर 1, माने 1 पे कंटिन्यूस है, जबकि हमारी नजरों में 0 पर डिसकंटिन्यूटी होनी चाहिए थी, है ना? अब पता है क्यों गलती होगी? क्योंकि अगर सिर्फ ये होता तब हम सही होते। इसने बचा लिया, ये इसका हमदम बन गया, समझ रहे? हम कदम बन गया, हम वो क्या बोलते हैं ना, हमदर्द बन गया। इसको दर्द होने वाला था, वहां ये बिल्कुल पॉइंट पे खड़ा था, समझ रहे? बैलेंस करवा दिया भाई। कोई बात नहीं यार, सहना पड़ता है जिंदगी में, धक्के आते ही रहते हैं, ठीक है? अच्छा 1 पे बोलो, 1 पे बात बोलो। अच्छा 1 पे क्या क्या चेक करना? 1, 1 प्लस, 1 माइनस, एक लास्ट और अब की बार, है ना? अब की बार सिर्फ हवा में। 1 पे बोलना 0, बात खत्म, बात खत्म। 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर h, 1 प्लस h -1, 1 1 खड़ा 0, 1 माइनस h -1, माइनस h का -1 और -1 माइनस h, 1 प्लस h, 1 प्लस h का 1, इसका 1, इसका 0, इसका 0, डिसकंटिन्यूस नहीं है, ठीक है? आज के दिन का इतना ही है।